कभी रात में देर तक यूट्यूब चलाते हुए अचानक से ये एनिमेटेड हिंदी हॉरर कहानियां सामने आ जाती हैं, है ना। हर कहानी का किरदार, जगह, सब कुछ अलग होता है, पर फिर भी इन सब में कुछ तो है जो एक जैसा लगता है, एक अजीब सा पैटर्न। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या फॉर्मूला है जो इन कहानियों को इतना मजबूत और असरदार बनाता है। चलिए आज इसी फॉर्मूले को डीकोड करते हैं। जरा सोचिए, एक घोस्ट हंटर जो भूतों का शिकार करता है और उसे अपने ही हैक हुए अकाउंट से ये मैसेज आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। बस यही वो ठंडा और डरावना एहसास है जो इन कहानियों के बिल्कुल सेंटर में है, और यही वो चीज़ है जो हमें इनके रहस्य की तरफ खींचती है। तो इन सारे डरावने पलों के नीचे ना एक छिपा हुआ फॉर्मूला काम कर रहा है, एक तरह का कॉमन डीएनए। आज हम इसी फॉर्मूले की एक एक परत खोलकर ये समझेंगे कि आखिर आज की इन डिजिटल भूतिया कहानियों की नब्ज क्या है। तो इस फॉर्मूले का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा कौन, यानी कहानी का मुख्य किरदार। आखिर कौन है वो लोग जो इन डिजिटल जमाने की कहानियों में सबसे ज्यादा भूत प्रेत का शिकार बनते हैं। देखिए, शिकार अक्सर दो तरह के होते हैं। एक तरफ तो है स्वास्तिक जैसा अविश्वासी, जो कहता है भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं साबित करके रहूंगा, और वो चैलेंज करने निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ है विजय जैसा, कोई मजबूर इंसान जिसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और वो जानबूझकर किसी अलौकिक शक्ति से मदद मांगने चला जाता है। एक चुनौती देता है तो दूसरा दावत। लेकिन सिर्फ ये दो तरह के लोग ही नहीं हैं। अक्सर इन कहानियों का शिकार कोई भी आम इंसान बन सकता है, जैसे आदित्य जो बस अपनी बाइक पर रात में अकेले निकला था, या फिर पैटी जो अपने अकेलेपन से तंग आकर उइजा बोर्ड से दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी। और यही बात डर को हमारे और भी करीब ले आती है कि शिकार कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो किरदार तो चुन लिया गया। अब अगला सवाल, ये सब शुरू कैसे होता है। हमारे फॉर्मूले का अगला हिस्सा है सुपरनैचुरल ट्रिगर, मतलब वो एक पल जब अलौकिक दुनिया असल दुनिया में दरवाजा तोड़कर घुस आती है। ये सुपरनैचुरल ट्रिगर वो खास एक्शन या कोई चीज होती है जो पूरी भुताहा घटना को शुरू कर देती है। और पता है क्या, ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और ये हमेशा किरदार का लिया हुआ एक फैसला होता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। आमतौर पर इन भूता घटनाओं की शुरुआत के 4 मेन रास्ते होते हैं। पहला है आमंत्रण, जैसे पैटी ने वीजा बोर्ड से आत्मा को बुलाया। दूसरा है सौदा, जैसे विजय ने दौलत के लिए एक रस्म की। तीसरा है अतिक्रमण, यानी अनजाने में किसी गलत जगह पर पहुंच जाना, ठीक आदित्य की तरह। और चौथा शापित वस्तु, जैसे मोहिनी के बिस्तर के नीचे वो काले जादू की चीजें मिली थीं। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये भूतहा घटनाएं ना लगभग हमेशा एक ही पैटर्न में आगे बढ़ती हैं। धीरे धीरे डर का साया बड़ा होता जाता है। देखिए, डर का एक साफ क्रम होता है। पहला चरण मामूली संकेत, आदित्य को अपनी बाइक भारी लगने लगती है, अजीब खटखट की आवाजें आती हैं। दूसरा चरण मनोवैज्ञानिक हमला, सेंसर बंद हो जाते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है। तीसरे चरण में चीजें हकीकत में बदलने लगती हैं, भारी भरकम चीजें हवा में तैरने लगती हैं। और चौथा और आखिरी चरण है पूर्ण कब्जा, जब वो आत्मा या शक्ति इंसान के शरीर पर ही कब्जा कर लेती है। और जैसा कि डॉनविन केस में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा था, ये सिर्फ किसी भटकी हुई आत्मा का मामला नहीं रह जाता, ये एक इन्फेस्टेशन बन जाता है। मतलब वहां कोई ज्यादा खतरनाक एक शैतानी शक्ति आ चुकी है जो शिकार करने आई है, सिर्फ भटकने नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन कहानियों का अंत कैसे होता है। एक बात तो साफ है, यहाँ बचना कभी भी एक साफ सुथरी जीत नहीं होती। इसकी हमेशा एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। और यही है इन कहानियों का सार, हर चीज की एक कीमत है। स्वस्तिक जो भूतों को झूठा साबित करने गया था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आदित्य बच तो गया पर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। किसान विजय को दौलत तो मिली, लेकिन अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी की कीमत पर। और रोज उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मतलब कोई भी पूरी तरह से बचकर नहीं निकलता। और पता है, जब ये भूताहा घटना खत्म भी हो जाती है ना, तब भी वो असल में कभी खत्म नहीं होती। वो एक गहरा सदमा छोड़ जाती है। जैसे समर नौकरी छोड़ने के महीनों बाद भी उसे उस बंद पड़े कॉल सेंटर से रोज के भूत के फोन आते रहते हैं। वो डर कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है
कि क्या ये कहानियां सिर्फ हमारा मनोरंजन कर रही हैं या फिर ये हमारे ही समाज के उन छुपे हुए डरों की परछाई हैं जिनके बारे में हम बात